खेल सृष्टि में भारतीय दृष्टि पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। आपको बता दें, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय और क्रीड़ा भारती मध्य प्रदेश समिति के संयुक्त तत्वावधान में खेल दृष्टि भारतीय दृष्टि विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य पारंपरिक खेलों की पुनर्स्थापना, योग आधारित अभ्यास और नैतिक खेल संस्कृति को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि मंत्री उच्च शिक्षा इंदर सिंह परमार ने भारतीय खेल परंपरा की महत्ता पर प्रकाश डाला। क्षेत्र कार्यवाहक अशोक अग्रवाल ने महिला पुरुष समानता और स्वदेशी खेलों के पुनरुत्थान की बात कही। विशिष्ट अतिथि भीष्म सिंह राजपूत और दीपक सचेती ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की उपलब्धियों और खेल नीति के क्रियान्वयन पर बल दिया। कार्यक्रम में देश भर से 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 75 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। ये श्रृंखला आगे जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, सागर और ग्वालियर के विश्वविद्यालयों में भी आयोजित की जाएगी। समापन समारोह में डॉक्टर मथुरा प्रसाद और अनंत टीके ने खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश दिया। खेलों का एक विशेष महत्व रहा है। कालांतर में खेल हमारा नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण कुछ विचारकों ने पैदा करने की कोशिश की है। क्रीड़ा भारती ने खेल सृष्टि है ना, दुनिया जो है खेलों की, उसमें भारतीय दृष्टि क्या है, हम किस दृष्टि से खेलते हैं, तो कई सारे पक्ष अध्ययन करने से आते हैं। तो खेल को उन भारतीय दृष्टि के आधार पर खेला जाना चाहिए जो अनुशासन के लिए, समाज में एकात्मता के लिए और कई प्रकार के संघर्ष से मनुष्य जीवन, व्यक्तिगत जीवन में भी वो मूल्य काम आते हैं, इसलिए बचने का उपक्रम पैदा करेंगे। इस प्रकार का आयोजन क्रीड़ा भारती ने प्रारंभ किया है, उस पर सेमिनार और संगोष्ठियाँ प्रारंभ की है। मैं समझता हूँ बहुत सकारात्मक रोल में आने वाले समय में आएगा। अभी भारत की बेटियों ने भी जो है बहुत बड़ा एक जो निश्चित रूप से भारत के बेटियों के साथ भारत की बेटियां भी अब कई खेलों में पुरुषार्थ दिखा रही है। ये भारत का पराक्रम दिख रहा है और भारत जिस तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, खेल के क्षेत्र में हम उसी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर क्रीड़ा भारती को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्रीड़ा भारती ने प्रयास प्रारंभ किया है। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करते करते एक पूरा मानस इस रूप में जाएगा कि भाई हम अपने भारत के दृष्टिकोण के आधार पर खेलों की व्यवस्था करते हैं और जो समाज जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में उसका क्या फायदा है, ये अलग परिवर्तन दिखेगा। मंत्री जी, सर आज भी राष्ट्रीय संगोष्ठी खेल कृषि उसमें आप उपस्थित हुए, आप क्या कुछ कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है ये वर्षों से तैयार हो रहा था, आज ये इसका विस्तृत रूप दिख रहा है। आज संगोष्ठियाँ होना है और ये खेल जो है प्रत्येक परिवार तक पहुँचे, ये इसका संदेश है। बच्चे खेल से आएंगे तो उनको मेडिकल में नहीं जाना है, खेल में रहेंगे तो खान पीन पर अच्छा ध्यान देते हैं, गलत आदतें छूट जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति का ये उद्देश्य है और इस खेल को पूरे भारत में चल रहा है। और हर साल जो 5-6 त्यौहार हम लोग बनाते हैं, उसके लिए हम लोग हर साल प्रेरित करते हैं। हर कार्यक्रम होते रहते हैं और जन जन तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है। आज इस खेल की ओपनिंग किसके द्वारा हुई? आज का ये ओपनिंग में अपने विषय मंत्री थे अशोक अग्रवाल जी, वो मुख्य वक्ता थे और उनके द्वारा संदेश दिया गया खेल के संबंध में कि पुराने खेल, नए खेल सबको अपन को आगे बढ़ाना है। क्रीड़ा भारती एक बहुत बड़ा पहल कर रही, तो आप क्या कुछ कहेंगे क्रीड़ा विभाग? हाँ, क्रीड़ा ये 92 से ये पूरे भारत में चल रहा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए आज ये सबको दिखने लगा कि ये क्रीड़ा केंद्र क्या है, हर क्षेत्रों में लग रहा है। और हर साल हम लोग जो खिलाड़ी होते हैं उनकी माताओं को सम्मान करते हैं, जीजाबाई सम्मान देते हैं। जीजाबाई ने शिवाजी को आगे बढ़ाया था और उनके प्रेरणा से शिवाजी आगे बढ़े थे। तो यही काम माताएं जो बच्चों को बढ़ाती हैं, आगे खेलने के लिए प्रेरित करती हैं, हम उन माताओं को सम्मान हर जगह हर जगह कर रहे हैं। 1936 के अंदर, वो 2036 में आपका ओलंपिक होना है। हम लोग चाहते हैं कि ओलंपिक भारत का एक खेल यहाँ भारत में होना है। भारत का एक खेल कबड्डी उसमें जुड़े। हम हर घर गांव के अंदर कबड्डी के लिए प्रेरित कर रहे हैं उसके लिए।
एक बार परिचय दीजिए आप पूर्ण मैं नाम। नरेश ठाकुर एडवोकेट और क्रीड़ा भारती का भोपाल महानगर का पालक का दायित्व है और मैं इस काम को अच्छे ढंग से अपनी टीम के द्वारा कर रहे हैं। थैंक यू।